हे एवरीवन, वेलकम टू माय लंच ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक ही हूँ। उम्मीद है आप सभी भी अच्छे होंगे। थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरे साउंड में जो है अंतर लग रहा होगा आप लोगों को कि क्योंकि भारी भारी आवाज़ निकल रहा है, क्योंकि मुझे कल रात से ही फीवर भी है और बहुत ज़्यादा सर्दी और जुकाम हो चुका है, तो आवाज़ थोड़ा बदला बदला लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं, चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है लाल भाजी, जिसे बनाने के तरीके को मैं आज आप लोग से शेयर करूंगी। हालांकि लाल भाजी हर कोई बना लेता है, जो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उन्हें आज मैं नए तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी। जो जानते हैं उनको भी, और जो नहीं इस तरीके को जानते हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये जो तरीका है इसमें सब्जियों को भी ऐड करते हैं और भाजी भी रहता है, जो कि बैगन बच्चे अधिकतर नहीं खाते हैं। तो बच्चे को आप बैगन भी खिला लेंगे और भाजी भी खिला लेंगे, और इतने स्वादिष्ट तरीके से बनेगी ये सब्जी कि बच्चे पता भी नहीं कर पाएंगे कि इसमें भाजी में बैगन मिला हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखा दी। मैं आधा किलो जैसा ये लाल भाजी एकदम फ्रेश है, जो समय मैंने कल शाम को मंगाया था। 2 बैगन हैं मीडियम साइज़ के, और 2 टमाटर मैं ले रही हूँ मीडियम साइज़ के, 3 आलू हैं मीडियम साइज़ के, 2 बड़े प्याज हैं, 1 लहसुन का पूरा फूल है, और 10 जैसा हरी मिर्च है। ये हरा मिर्च इसलिए इतना ले रही हूँ क्योंकि जो बैगन है और लाल भाजी का स्वाद है, ये सभी एकदम ही कसा होता है, तो थोड़ा सा फ़ौरन अगर अच्छे से पड़ता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बनाने की तरफ। सबसे पहले भाजी को हम साफ़ कर लेंगे। जैसे इसमें देखिए खरपतवार हैं, घास वगैरह है, तो ये इस हालांकि भाजी बहुत ही साफ़ सुथरी है, कोई बिना झंझट के ही ये भाजी जो है मेरी बहुत अच्छे से साफ़ हो गई थी। हालांकि जब ये भाजी जब आती है उसी समय मैं इसका जड़ काट करके, जो बंधा हुआ रस्सी रहता है उस उतने दूर से ही मैं काट के अलग कर देती हूँ। अगर आपके पास समय कम हो, समय ना हो भाजी को साफ़ करने का, जिस समय आता है भाजी, तो जड़ को बिल्कुल जहाँ बंधा रहता है वहीं से काट के अलग कर दें, और उसके बाद भाजी को खोल के थोड़ी देर बर्तन के किसी बड़े बर्तन में फैला दें 10 मिनट के लिए मात्र, ताकि उसमें जो पानी एक्स्ट्रा छीट के बाज़ार में रखे रहते हैं वो सूख जाएगा। और भाजी को उसके बाद बड़े प्लास्टिक में बांध करके, हल्का ही बांध करके आप फ्रिज में रख दें। तो देखिए भाजी को मैंने 3 से 4 पानी से धो लिया है। भाजी को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाजी में मिट्टी होता है, तो मिट्टी का साफ़ होना ज़रूरी है, वरना अच्छे नहीं लगेंगे। और ये जो मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और आलू दिखाए थे, उन सबको भी मैंने खड़े ही छील करके रख लिया और धो भी दिया है। तो अब आएंगे हम अपनी कढ़ाई की तरफ। ये देखिए मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन करके हाई हीट पे छोड़ दिया है, और तब तक कढ़ाई गर्म हो गई, तब तक मैं यहाँ लहसुन और हरी मिर्च और प्याज ये तीनों को चॉप कर लूँगी। अब देखिए कढ़ाई मेरी जो है वो 50% गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं सरसों तेल 4 से 5 बड़े चम्मच जैसा मैं डाल दूँगी, और डाल करके उसे भी गर्म होने दूँगी। अब इधर लहसुन और हरी मिर्च को मैं काट लूँगी। सबसे पहले लहसुन को काटूँगी, क्योंकि मैं सबसे पहले तेल में लहसुन ही डालती हूँ। ये देखिए लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक ही काटेंगे, एकदम बारीक नहीं कि पता ही ना चले, एकदम ज़्यादा बारीक भी नहीं काटना है, मगर हाँ क्रश मत करिएगा मिक्सर में या किसी और क्रशर वगैरह में। काटने के तरीके या किसी भी चीज़ को चॉप करने के तरीके से भी स्वाद में फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे ही काटें, थोड़ा बारीक काटें, बहुत मोटा मोटा ना काटें, क्योंकि ये काटने के बाद जो आप इसे तेल में छोड़ेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से सरसों तेल में जो है ये फैल जाता है। मगर बहुत मोटा मोटा काट देंगे तो बच्चों के मुंह में आएगा और बच्चों को पता चल जाएगा कि इसमें लहसुन पड़ा हुआ है। इसलिए इतना साइज़ में काटें कि बच्चों को बिल्कुल भी ना पता चले, केवल फ्लेवर आएगा और पता ही नहीं चलेगा कि इसमें लहसुन वगैरह इतनी मात्रा में पड़ा है। तो लहसुन को मैंने काट लिया है बारीक बारीक। अब हरी मिर्च को भी मैं बारीक ही काटूंगी, एकदम बारीक इसे भी नहीं काटूंगी और ना ही बहुत मोटे काटूंगी, क्योंकि हरी मिर्च और लहसुन जो है उसे काटने के ऊपर डिपेंड करता है आपका जो सब्जी कैसा बना है या भाजी। तो एकदम बारीक काट देंगे तो एकदम मैसी हो जाएगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा तीखी भी हो जाएगी, और थोड़े मोटा काटेंगे तो पता भी नहीं चलेगा और स्वाद भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए
आपको दिख रहा होगा साइज़ कि मैंने कैसा काटा है। बस काट करके सारे लहसुन को मैं अब डाल दी हूँ सरसों तेल में। तेल जो है गर्म हो चुका था। धुआंधार तेल को बिल्कुल गर्म नहीं करना है। तेल अगर ज़्यादा गर्म हो जाता है कोई भी, तो तेल का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और जो चीज़ उसमें आप डालेंगे उसका भी टेस्ट वो ख़राब कर देगा। इसलिए तेल को इतना ही गर्म करें जितना कि अच्छे से फ्राई हो जाए कोई भी चीज़। अब देखिए हरी मिर्च को भी मैंने डाल दिया, लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो गया, दोनों ही साथ में मिल करके अच्छे ब्राउन कलर में हो गए। उसके बाद में अब जो 2 प्याज ली थी उसे मोटे मोटे मैंने काटे हैं और काट करके उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। डाल दिया है मैंने और अब ये देखिए अब इसे फ्राई करेंगे। और इसमें ख़ास बात ये है कि सारी चीज़ों को हम हाई हीट पे ही फ्राई करेंगे। किसी भी चीज़ में लो फ्लेम नहीं रखेंगे ना मीडियम रखेंगे। तो ये हाई हीट पे ही मैंने लहसुन और हरी मिर्च को भी फ्राई किया और हाई हीट पे मैंने प्याज को भी रख दिया है फ्राई होने के लिए। नमक वगैरह भी कुछ नहीं डालूंगी, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ नमक मैं प्याज में डाल देती हूँ, मगर प्याज को गलाना होता है इसलिए डाला जाता है। यहाँ मैं प्याज को नहीं गलाऊंगी क्योंकि भाजी जब पड़ेगा इन चीज़ों में तो वैसे ही सभी चीज़ों को वो गला देगी। तो अभी प्याज को मुझे फ्राई करना है ताकि फ्राई होने का जो फ्लेवर होता है वो आ जाए। तो ये देखिए फिर उधर प्याज वगैरह फ्राई हो रहे हैं। आलू को भी मैंने काट लिया, फिर से काटने के बाद एक पानी से मैंने धो लिया है। अब देखिए ये इस तरह से हो गया है। अब आलू भी डालने के बाद इसे आलू के साथ प्याज, आलू और हरी मिर्च, लहसुन वगैरह सबको हाई हीट पे ही फ्राई करूँगी और फ्राई करते रहेंगे। इधर मैं बैगन को भी काट लूँगी, जो बैगन मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो इनको भी एक अच्छे मीडियम साइज़ में ही काटूंगी, ना बड़ा और ना ही छोटा, क्योंकि ये बहुत मैसी भी नहीं होना चाहिए और एकदम खड़ा खड़ा भी नहीं पता चलना चाहिए। भाजी के साथ घुल मिल जाए तो खाने में भी अच्छा लगता है और पता भी नहीं चलता है कि हम बैगन खा रहे हैं। ये देखिए बैगन को भी मैंने एकदम बराबर मात्रा में काट लिया है, एकदम सही डाइस में। और उसके बाद ये देखिए बैगन को भी मैं निकाल लूँगी पानी से। और बैगन को निकालने के बाद अब टमाटर को भी मैंने धो लिया था और उसके बाद फिर अब मैं टमाटरों को भी काट लूँगी। मोटे मोटे ही हर चीज़ को ही काटना है, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है बारीक काटने, क्योंकि ये सारी चीज़ें वैसे भी ऑलरेडी भाजी के साथ गल ही जाएंगी। ये देखिए अब मेरा आलू और प्याज जो है वो एकदम अच्छे से फ्राई हो चुका है। बस ऐसे ही इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करते चले जाना है। उसके बाद फिर बैगन मैंने इसमें डाल दिया है। 70-80% प्याज वगैरह जो है आलू सब फ्राई हो चुके हैं। अब बैगन डालने के बाद मैं इन सबको भी एक साथ वैसे ही हाई हीट पे इसे भी फ्राई करूँगी, बैगन को भी। और इधर बैगन वगैरह जो है फ्राई हो रहे हैं। इधर मैं अब आ गई अपनी भाजी की तरफ। भाजी को भी लेकर के अब मोटे मोटे ही चॉप करूँगी, बहुत बारीक नहीं काटना है। हालांकि ऐसा प्रयास करें कि भाजी को काटना ही ना पड़े, भाजी ऐसा साफ़ करें और ऐसी भाजी मंगाएं, क्योंकि भाजी में अगर आप चाकू चला देते हैं तो भाजी का स्वाद थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। ये एक ख़ास ट्रिक है। अगर आप लोगों को समझ में आता है कि मैं ये जो सही बात बोली हूँ तो आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। कटी हुई भाजी का और बिना कटी हुई भाजी जो सही सहीघा भाजी होता है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा तोड़ा हुआ, उसे बना के देखिएगा। उस भाजी के स्वाद में और कटी हुई भाजी के स्वाद में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि चाकू जो होता है वो भी आयरन का होता है, भाजी भी सारे आयरन के होते हैं। तो जब वो दोनों साथ में कटने में जो उनके अंदर जो केमिकल चेंज आता है उसकी वजह से भाजी का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। इसलिए भाजी को प्रयास करें कि उसे हाथ से ही तोड़ करके बना लें, वो भाजी जैसी चीज़ गल ही जाती है। अब मैं ये जो बैगन और आलू वगैरह था उसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी मतलब 2 चुटकी जैसा मैंने इस्तेमाल किया है। हल्दी मैं ज़रूर डालती हूँ। देखिए लाल भाजी है तो क्या हुआ, हल्दी पीला करने के लिए ही नहीं, अपने एक फ्लेवर होता है हल्दी का जो आपको ज़रूर डालना चाहिए सब्जियों में। और टमाटर भी मैंने डाल दिया है। अब डाल करके इन सब को देखिए हाई हीट पे ही मैं सब चीज़ को अभी तक फ्राई कर रही हूँ। फिर भी देखिए टमाटर गलने जैसा हो चुका है, मगर साथ में बैगन जो है और आलू ये सब अच्छे से फ्राई भी हो रहे हैं। मतलब एकदम मैसी नहीं होना चाहिए और ना ही तुरंत पूरा गल जाना चाहिए, क्योंकि अभी इनका खड़ा खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये भी करीब करीब हो गया है। अब मैं भाजी जो काट के रखी थी उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें भी डाल दिया भाजी को। अब सारे भाजी को मैं
धीरे धीरे करके डाल दूँगी। देखिए पूरा डला चुका है भाजी। अब देखिए भाजी का जो अभी तक था, जो गैस जो था वो मैंने एकदम हाई रखा था। अब भाजी डालने के बाद इसे कुछ नहीं करना है, फ्लेम को बस एकदम सिम कर देना है और इसे ढक कर 10 मिनट के लिए आप एक साथ एकदम छोड़ दें चुपचाप से। 10 मिनट के बाद देखिए मैं खोलने आई हूँ, खोल के दिखा रही हूँ आपको कि भाजी कितने अच्छे से एकदम ही गल चुका है और भाजी के साथ साथ जो सारी सब्जियों को मैंने डाले थे वो भी गल के पक चुके हैं। इसीलिए शुरू से इसे हाई हीट पे ही मैं पका रही थी। ये देखिए इतने कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलता चला जा रहा है। तो एक बार सबको मिला लिया मैंने और फिर 1 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था ढक करके। अब 1 मिनट के बाद फिर से इसे खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी छोड़ रहा है भाजी। तो जब पानी छोड़ रहा है तो अब इसे हमें हाई हीट पे इसे चलाना है हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि बहुत तेज़ी से चलाएंगे और बहुत ज़्यादा चलाने से भी जो बैगन है और आलू वगैरह है वो सब मैसी होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसमें बैगन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और पता ही नहीं चल रहा है कि बैगन भी मैंने इसमें डाले हैं। मगर इतना अच्छा फ्लेवर आता है लाल भाजी का बैगन के साथ मिलाने से कि आपको बैगन भी आप खिला लेंगे बच्चों को, या जो भी लोग खाना नहीं पसंद करते हैं वो बैगन भी खा लेंगे। लाल भाजी का भी टेस्ट एकदम से ज़्यादा अच्छा हो जाता है और बैगन भी साथ मिलने की वजह से वो भी अच्छा हो जाता है। सब मिलकर के बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेकर के आते हैं। इसलिए आप भाजी को, ये जो लाल भाजी है इसे इस तरह से ज़रूर बनाएं। देखिए मेरी भाजी जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये प्लेटिंग करके भी दिखा रही हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए क्या है कि भाजी को इस तरह से आप ज़रूर बना के खिलाएं, बच्चों को खास करके खिलाएं, क्योंकि भाजी खाना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए और बैगन भी, जिन्हें अगर बैगन से प्रॉब्लम नहीं हो उनके लिए। तो इस तरह से ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी को फॉलो करके। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में और अपने अगले डिश के साथ और उसकी रेसिपी के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।